हरे कृष्ण। राधे राधे भैया। राधे राधे। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ और और मैं आपका एक नाम? डेंटल स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम भावना है। कहाँ पे स्टूडेंट हो आप? डेंटल स्टूडेंट हूँ मैं। ओह, तो फ्यूचर के डॉक्टर हैं आप। जी जी। उस वजह से कभी कभी मतलब राधा रानी और लड्डू गोपाल को समय नहीं दे पाती हूँ। कोई बात नहीं। तो बुरा भी लगता है कि क्यों नहीं दे पाती हूँ, क्यों सेवा का मौका वो देते नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, उन्होंने आपको जो मौका दिया है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मौका दिया है। उन्होंने क्या दिया है देखो, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर भगवान होता जी है ना? शरीर का निर्माण कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं, है ना? तो आपको उस शरीर की देखरेख करने का मौका ईश्वर ने दिया है। वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने तुझे इस धरती पर भेज दिया है कर्म करने के लिए, अब तू कर्म कर। तू मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तू कर्म कर। जब तू कर्म करके मेरे पास लौटेगी ना, तो मैं तुझे हक करूंगा। अभी तक उन्होंने राधा रानी ने वृंदावन में बरसाने बुलाया नहीं भैया। कोई बात नहीं, बुला लेंगे। आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। आप जो कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता कि आप जीवन में जब आप ये डिग्री हासिल कर लोगे, जब आपका क्लिनिक हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे आपको, है ना? तो हम्म। डॉक्टर भावना, भावना ना, जी जी भावना। लोग बोलेंगे डॉक्टर डॉक्टर भावना के पास जा रहा हूं। तो आप सोचो उनमें से कितने पेशेंट ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ एक जीवन में लक्ष्य बना लेना है कि सप्ताह के अंदर मुझे 2 या 3 पेशेंट मिनिमम ऐसे देखने हैं जिनसे हम्म। कोई फीस नहीं लेनी है, जिनको मेरी जरूरत है। जी ये अपना टारगेट बना लेना। तो ये आप बोलना कि ये मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के नाम के मैं 2-3 पेशेंट वीक में ऐसे लूंगी जिनसे मुझे कोई फीस नहीं लेनी है। ठीक है, उनका जी। ट्रीटमेंट मैं करूंगी। आप देखना जीवन में आपको इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी तरक्की मिलेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु आपके साथ, प्रभु कहते हैं कि तू है ना, मंदिर भले ही मत आ। भगवान कहते हैं, ये भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, तू अपना कर्म करके मुझे वो कर्म जो है ना उसका भोग लगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, रसोई अच्छे से साफ करेंगे, बर्तन अच्छे से साफ करेंगे, सब कुछ साफ सफाई करके फिर भगवान के लिए पकवान बनाएंगे। फिर बहुत साफ सुथरा करके सब कुछ शुद्ध करके फिर भगवान को भोग लगाएंगे। यही करते हैं ना। पर भगवान क्या कहते हैं, उतने ही शुद्ध तू अपने कर्म कर और मुझे भोग लगा, मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो ठीक है? हमें और कर्म उस करना है। बस कर्म ही इंपॉर्टेंट है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। भगवान ने कहा है कर्म कर। जी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात भगवान ने अर्जुन को बार बार कर्म की बात की। भगवान ने दूसरी बात जो कही है वो कहा है कि समभाव में रह, किसी के अंदर भेदभाव मत कर, समभाव में रह, एक भाव से सारी दुनिया को देख, मैं सबके भीतर समाहित हूं। भैया, लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं पर कभी किसी को लेके क्रोध, कभी किसी को लेके आ ही जाता है मन कोई में बात नहीं, भाव। बिल्कुल आएगा। आप मनुष्य हैं, इंसान है, इतनी जल्दी इतना आसान तो नहीं है ना। तीसरा, जी भगवान ने कहा है कि हर परिस्थिति में ये महसूस कर कि तूने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, और यदि मुझे समर्पित कर दिया है तो घबराने की बात बिल्कुल मत करना, जर सोचना भी मत, हाँ डरना मत कहीं भी। फिर मैं हूं जब तू देख। लेकिन वो समर्पण पता है कैसा होना चाहिए? भावना, आप सोचो कि अर्जुन का बेटा मार दिया था उन लोगों ने, हाँ और घेर करके धोखे से मार दिया था उन लोगों ने, मारा था। जी। जिसमें उनके गुरु द्रोणाचार्य भी सम्मिलित थे। ये हम्म। सब लोगों ने मिलके मारा था उसे। फिर भी है ना, अर्जुन के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी। अर्जुन ने सिर्फ एक बार कृष्ण को देखा था कि ये क्या हो गया, आंखों ही आंखों में। और कृष्ण ने सिर्फ एक बार अर्जुन को देखा था, उसके बाद अर्जुन के पास क्वेश्चन नहीं था कोई, है ना? सबका बदला भगवान ने लिया, बारी बारी लिया। और ये बात भगवान ने बहुत पहले बोल दी थी, है ना? भगवान आपका पेशेंस चेक करते हैं, भगवान देखते हैं समर्पण कितना। यदि समर्पण संपूर्ण हो गया ना, तो मैं सच कह रहा जी हूं, इस अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर किसी की क्षमता नहीं है कोई बाल बाका कर पाए आपका। समर्पण संपूर्ण हो गया तो समर्पण कष्ट जरूर देगा आपको, लेकिन बहुत लंबे हाँ। समय तक नहीं, थोड़े जी समय तक। जैसे जैसे समर्पण शुरू होगा ना, वैसे वैसे भगवान आपके करीब होने शुरू हो जाएंगे। भगवान आपसे आगे आ जाएंगे धीरे धीरे। आगे मतलब जैसे अर्जुन के रथ पे आगे बैठे हुए थे। अब कोई भी हम्म। तीर सामने वाला चलाएगा ना, पहले भगवान का सामना करना पड़ेगा, तब अर्जुन तक पहुंचेगा।
तो समर्पण सकते। वैसा और अपना भाव वैसा रखना, शुरू से भाव वैसा रखना कि प्रभु मुझे इतना सक्षम बना कि मैं तेरी बनाई दुनिया के अंदर वो योगदान करके जाऊं कि जब मैं तेरे पास आऊं ना तो तू भी मुझे दिल से गले लगाए। क्योंकि 1 मिनट के लिए सोचो जरा, जब हम दुनिया से जाएंगे हम सारे, है ना, तो और भगवान के सामने पहुंचेंगे, ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी हर एक से एक ही प्रश्न करने वाले हैं, जहां तक मैं सोचता हूं, कि कैसा रहा सफर, क्या किया तूने, हाँ। है ना। उस दिन हमारे पास बताने के लिए होना चाहिए कुछ। कि हमने क्या जिसने किया कुछ नहीं व्यक्ति। किया होगा ना, जिसने कर्म बहुत बुरे किए होंगे, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाएगा सामने, है जी। ना। जिसका सफर बेकार किया होगा ना उसने, वो भी बता नहीं पाएगा कि मेरा सफर अच्छा रहा। और भगवान पूछेंगे सिर्फ ये बात, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि भगवान ने भेजा कहाँ था हमें। भगवान ने एक दुनिया बनाई हमारे लिए, जिसमें सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बनाए, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर कलर्स बनाए। आज जो भी इंसान बना रहा है ना, वो भगवान की बनाई हुई चीजों की कॉपी कर रहा है। खुद इंसान का हाँ, बनाया इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान ने बना के इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया बना करके भगवान ने हमें भेजा कि बेटा जा घूम के आ इस दुनिया में। और हम में से ही कुछ लोगों को इस तरह के टैलेंट दिए कि बाकी दुनिया को सुरक्षित रखना है। जैसे एक माली भेजा कि तुझे लगातार पेड़ पौधे लगाने हैं। माली कभी पौधे उखाड़ता नहीं है, लगाता है सिर्फ। हाँ। प्रकृति में योगदान देता है। ये काम कौन करता है प्रकृति बनाने का? स्वयं ईश्वर। तो माली कौन हुआ? स्वयं ईश्वर का प्रारूप, है ना। हम कभी इस नजर से देखते नहीं है उनको, हाँ, कभी नहीं देखते। ये मैं है ना, खुद इस नजरिए पे अभी आई आपके कहने के बाद। है ना, स्वयं ईश्वर का प्रारूप। अब हाँ। जो शरीर है, उस शरीर की व्यवस्था को करेक्ट करने का काम कौन करता है? डॉक्टर। जी। डॉक्टर कौन हुआ? स्वयं ईश्वर का प्रारूप, है ना। भगवान ने चुना। अब भगवान के चुने हुए व्यक्ति ऐसा नहीं है कि गलती नहीं कर सकते, गलती कर सकते हैं। उनके अंदर लालसा आ सकती है, लालच आ सकती है, उनके अंदर ये हो सकता है कि अरे लोग तो मुझे मानने लगे, मैं तो बहुत करेक्ट हूं, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, है ना, मैं तो ऐसी चीज हूं। जब ये मैं आना शुरू होता है ना, तो फिर आप भगवान सोचते हैं कि ये डिजर्व नहीं करता। इसने पहले मुझसे बड़े अच्छे अच्छे वादा किए थे कि प्रभु मुझे सेवा का मौका दो अपनी सृष्टि की, तो मैंने इसके प्रारब्धों के कारण इसको दे दिया। इसको डॉक्टर बनाया, इसको माली बनाया, इसको इंजीनियर बनाया, इसको माँ बनाया। बहुत लोगों ने, मैं सोचता हूँ बहुत पुण्य आत्माएं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान जैसे प्रकृति दुनिया को जन्म देती है, वैसे मुझे माँ बनाना था कि मैं एक संतान को जन्म दे पाऊं। भगवान के सामने इच्छा रखती हूँ कि तब वो माँ बनती होगी। तो माँ कौन हुई? ईश्वर का प्रारूप, जी। है ना। तो ये ईश्वर ने अपने प्रारूप तैयार किए हैं। अब वो जो प्रारूप है ना, उसको ये ज्ञान रहना चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूं, मुझे स्वयं ईश्वर ने स्पेशल रचा है। जब ये आभास उसको हो गया ना, तो फिर देखना वो नई दुनिया क्रिएट कर देगा। वो दुनिया के अंदर जो बदलाव लेके आएगा ना, दुनिया के अंदर जो सहूलियत पैदा करेगा। अब देखा जाए तो आज तक जितने लोगों को हम स्टडी करते हैं, इतने लोगों को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन जैसे लोगों को पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं, तो क्या विशेष है कि पूरी दुनिया उनको जान गई? कुछ तो विशेष रहा होगा ना। उन्होंने दुनिया के लिए करने की सोची, उन्होंने दुनिया में जी। अपना योगदान दिया, इसलिए तो आज हम उनको जान रहे हैं, है ना। तो हमें भी कुछ हाँ। ऐसा ही करना है कि जब जब सोच के देखो, जब दुनिया से ऐसे ऐसे महान लोग दुनिया से गए होंगे, जैसे अभी हमारे देश में ही मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जब भगवान से मिले होंगे जा करके, और जब रतन टाटा भगवान से मिले होंगे जा करके, तो भगवान ने उनसे प्रश्न भी नहीं पूछा होगा कि क्या किया तुमने। भगवान ने सीधा गले लगाया होगा, जी। है ना। उनसे पूछा भी नहीं होगा कैसा रहा तुम्हारा सफर, क्योंकि भगवान जानते हैं। तो बस इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। जब भगवान पूछेंगे ना कैसा रहा तुम्हारा सफर, क्या किया तुमने, इस प्रश्न का उत्तर जरूर सबके पास होना चाहिए। बस वो मैं यही चाहता हूं कि जीवन में हर एक के पास इसका उत्तर होना चाहिए। तो ऐसे कर्म करने, कहते हैं कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे पास लौट के भी आए ना तो तुम दुखी ना हो, तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे पास लौट के आ रहे हैं, जी। है ना।
हाँ, हाँ। तो इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि सेवा नहीं कर पाते। आप अपना कर्म करो, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। जी। और और भैया, बताओ। एक एक कथा बस आपसे सुननी है, राधा रानी, कोई भी अच्छी से सुना दीजिए। कथा मैं कैसी कथाएं सुनाऊं? मैं तो उनकी कृपा, बस मैं ये, यदि मैं उनके, बस मैं सोचता हूँ ना उनके भाव में, कथा नहीं, मैं सिर्फ उनको बताता हूँ कि आपको, आप वो क्या महसूस हो सकता है। आप कभी गए नहीं ना बरसाना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बरसाना जाओ तो एकदम जी। न्यूट्रल जाना, एकदम हुँ। न्यूट्रल जाना, और मन में सोच के जाना जब भी ये मौका मिले कि राधा रानी मिलना है मुझे आपसे, मैं जी। मिलने आ रही हूँ, दर्शन करने नहीं आ रही, मैं मिलने आ रही हूँ आपसे। मुझे भोजन करना है आपके साथ बैठ करके, मुझे बातें करनी है आपके साथ बैठ करके, ये कह के जाना उनसे। जी। और जिस समय उस अटारी के लिए आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगी ना, कोशिश करना समय हो तो सीढ़ियों से जाना, है ना? बाकी जाना कैसे भी, जैसी सुविधाएं हो वैसे जाना, लेकिन हुँ। कोशिश करना पहली बार जाओ तो सीढ़ियों से जाना। तो जी। ये महसूस करना कि कृष्ण आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि यही सत्य है। वहां कोई साधारण नहीं जा सकता, कोई आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता वहां पे। कई जन्मों के प्रारब्ध होते हैं जब भगवान के द्वार जाया जाता है, भगवान की जगह, क्योंकि वो साधारण जगह है नहीं, वो इस लोक का हिस्सा ही नहीं है, बरसाना और वृंदावन। हम जो इस लोक के लोग हैं ना, और जो इस लोक के लोग उसको देखते हैं, वो क्या देखते हैं? इस लोक के लोग जब उस जगह को देखते हैं ना, वृंदावन बरसाना, उनको देखते हैं चाट पकौड़ी की दुकानें, उनको दिखाई देती हैं बहुत सारी मिठाई की दुकानें, बहुत सारे पूजा के सामान की दुकानें, बहुत सारे गंदी नालियां, इधर उधर भागते हुए लोग, गंदी सड़कें, ये सब दिखाई देता है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है लौकिक हुँ। है ना? जब आप भगवान को देखने जाते हो ना, तो आपका जो फील होता है ना, जो भगवान, तो वृंदावन अलग दिखाई देता है, फिर आपको बरसाना अलग दिखाई देता है। उस अटारी पर जाकर थोड़ी देर बैठना और वहां जाकर के महसूस करना कि ये अटारी साधारण नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता आकर के नतमस्तक होते हैं इस अटारी पर, जी। रोजाना आते हैं। तो जब राधा रानी से मिलो ना, तो राधा रानी से मिलना और राधा रानी से कहना कि राधा रानी, मैं पहली बार आई हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि अब जीवन की आखिरी सांस तक आपको मेरे संग रहना है। मैं बुरी हो सकती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, मेरा विश्वास डगमगा सकता है, मैं शिकायतें भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं साधारण जीव हूँ, हुँ। लेकिन तू मुझे कभी मत छोड़। जी। और आप यकीन मानना, ठाकुर जी और राधा रानी जब है ना, जब कोई रिश्ता उनसे बना लेता है ना, तो अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं। इंसान भूल जाता है। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा, अभी आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने भगवान से भूल गए होगे उसको, लेकिन एक समय पे वो पूरी हो गई होगी अपने आप, और फिर आपको हाँ, रियलाइज हुआ होगा, यार ये तो मैंने भगवान से मांगा था, हाँ, कई बार हुआ है ऐसे। है ना? तो हाँ। इसका मतलब प्रभु हमारी हर बात सुनते हैं। हम भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद रहता जी, ये तो सच है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। है ना? तो ईश्वर करे जल्दी आप जाओ। कहाँ रहते हो आप? भोपाल ही रहते हो? हाँ, भोपाल में ही रहते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ स्टडीज़ चल रही तो भोपाल में ही है अभी फिलहाल तो। ओके, भोपाल में मेरे भी फ्रेंड हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अच्छा। हाँ, पहले एक्टर थे वो, मतलब एक्टिंग में भी उन्होंने काफी स्टडी की है, लेकिन डॉक्टर है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरोना में चले गए थे वहां जब लोगों को जरूरत थी उनकी, तो तब से वही है वो पेशेंट्स के साथ ही। बढ़िया है, अच्छी बात है भैया। बहुत ठीक है, राधा रानी की कृपा है कि आज आपसे बात हो गई। मैं उनसे बस याद करके मन से कह ही रही थी कि आज बात करनी है आपसे, और हो ही गई। सुन लिया चलो, उन्होंने। बस ख्याल रखो अपना, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें मत सोचो। बस जी। आपको है ना, आपको क्या करना है, भगवान की सेवा करने का तरीका बदलना जी। है ना? भगवान की सेवा करने का तरीका क्या होगा? जब आप, मानव सेवा ही माधव सेवा है, उसकी बनाई प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सेवा। यदि मैं एक पेड़ बाहर काट के आ रहा हूं, एक जानवर को मार के आ रहा हूं, और घर आकर के भगवान को भोग लगा रहा हूं, तो यकीन मानना भगवान उस भोग की तरफ देखेंगे भी नहीं। जी। यदि मैं किसी को आहत करके आ रहा हूं
और भगवान को आकर के पूजा पाठ कर रहा हूं और ध्यान में बैठा हूं, आराधना में, यकीन मानना तुम्हारा मंदिर में बैठना निरर्थक है। भगवान आपको जानेंगे भी नहीं कि आप हो कौन। आपको वहां पर भगवान की नजर भी आप पर नहीं पड़नी कभी जीवन में, और भगवान कभी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लेना। यदि आप किसी को आहत कर रहे हो, किसी जीव को आहत कर रहे हो, प्रकृति को कहीं से आहत कर रहे हो, कहीं पर किसी भी तरीके से, तो आप यकीन मानना भगवान आपको बिल्कुल, आप कितने भी भोग लगा लेना, कितने भी हवन यज्ञ कर लेना। आपको पता है सबसे ज्यादा हवन यज्ञ किसने किए होंगे इस धरती पे? राक्षसों ने। यस। रावण जितनी पराकाष्ठा भक्ति की कोई कर सकता है? किसी के बस की बात नहीं है। रावण जैसा भक्त कोई हो नहीं सकता धरती पे, किसी के बस की बात नहीं है। पर भगवान ने कब देखना बंद कर दिया था उसकी तरफ? जब उसके कर्म बदल गए थे। जी। महादेव इतना प्रेम करते थे कि रावण अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कैलाश पे जाने की अनुमति थी जिसके पास, डायरेक्ट कैलाश पे जाता था। आज तक कोई कैलाश पे इंसानों में जा नहीं पाया, और डायरेक्ट कैलाश पे जाता था महादेव से मिलने, है ना? पर महादेव ने कब मुख मोड़ लिया? जब उसने अपने कर्म बदल दिए। और तो भी क्योंकि उसने भक्ति इतनी की थी, इतने अच्छे प्रारब्ध थे, उसने अच्छा व्यक्ति था पहले, इतनी भक्ति की थी, फिर भी भगवान ने इतनी दया दिखाई कि स्वयं नारायण ने अवतरित होकर के उसका वध किया है। साधारण व्यक्ति के हाथों नहीं मरा वो। भगवान ने दर्शन दिए उसे मारने से पहले, जी। है ना? तो ये उसके अच्छे कर्म का फल था। तो इसलिए सिर्फ कर्म का भोग लगाओ। मैं ये कहता हूं, बाकी चिंता मत करो, मंदिर नहीं जा पाती कोई बात नहीं, कर्म का भोग लगाओ, अपने कर्म करो बस। जी भैया, बिल्कुल। ठीक है, ख्याल रखो हाँ, अपना। धन्यवाद भैया। हरे हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे।